वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, उसके बाद बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। उसके बाद साइंस और करंट अफेयर पैरेलल जो है दोनों का लेक्चर चल रहा है। लेक्चर नंबर 7 अपलोड कर दिया गया है और ये करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है भैया, बिहार स्पेशल, ये बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और उसके बाद नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इंटरनेशनल। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये जो मैगज़ीन है ये है घटना चक्र की मैगज़ीन, ठीक है। बेस्ट माना जाता है बीपीएससी के लिए, मैक्सिमम सवाल यहाँ से आता है, ठीक है। अगर कोई सवाल नहीं आया करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा एरिया है, कहाँ कहाँ से पढ़ेगा इंसान, ठीक है। किसी एक मैगज़ीन को कंप्लीट पढ़ के जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं और कंप्लीट करते हैं हम लोग एक एक करके टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल ने क्या किया कि भैया ऑपरेशन एक चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ, ठीक है। और अटैक कर दिया। कहाँ का अटैक किया? नातांज, ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर थे, और तेहरान, ठीक है, और तबरीज़। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में ये तीनों देखो, नातांज, तब तेहरान तो मार दोगे, चलो ठीक है, ईरान में। तबरीज़ भी कहीं कहीं दिमाग लगा लोगे, लेकिन नातांज कंफ्यूज हो जाओगे। तो नातांज कहाँ है? नातांज है ईरान में। प्लेसेस इन न्यूज़ से एक सवाल बनेगा। एक सवाल ये बनेगा कि इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन जो है लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन, और उसका क्या था? ट्रू प्रॉमिस। अब इसके रिस्पॉन्स में ईरान भी लॉन्च कर दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस 3, और अटैक कर दिया कहाँ? 2 जगह पे, जेरूसलम और तेल अवीव में। छोटा छोटा तो मिसाइल और भी जगह पे गिरा, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट यही दोनों रहा। कौन कौन? जेरूसलम और तेल अवीव। तो तेल अवीव कहाँ है? सिंपल अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए भैया कि इजराइल में है। जेरूसलम कहाँ है? तो जेरूसलम इजराइल में है ही, आपको पता ही है। यूएसए वाला इंटरफेयर किया और ठीक है, स्टेल बॉम्बर के थ्रू जो है बॉम्ब गिरा दिया। कहाँ कहाँ? फोर्डो, नातांज और इस्फहान में। तो फोर्डो, नातांज और इस्फहान ये तीनों कहाँ है भैया? ये तीनों ईरान में है, ये याद रखना। प्लेसेस इन न्यूज़ में सवाल बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंधु। ये कोई लड़ाई का जो ऑपरेशन नहीं था, ये था इवैक्यूएट करने के लिए जो इंडियन सिटीजन वहाँ फंसे हुए थे, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु, तो हर बार सवाल आता है एक ऑपरेशन का, कहीं पूछ दिया तो दिमाग में होना चाहिए ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। कब? ईरान इजराइल वार के टाइम में। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था किसके टाइम में? यूक्रेन और रसिया का जो वार हो रहा था उस टाइम में, ठीक है। आगे चलते हैं। साइप्रस की क्या कहानी है? तो एक को देखो भैया, साइप्रस में जब विजिट किए मोदी, ठीक है, मतलब कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू साइप्रस। तो साइप्रस, इस सवाल क्या बन सकता है? सिंपल से यही कि अवार्ड दिया गया मोदी को, क्या, जिसका नाम था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियस III, ठीक है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द मकारियस III यह अवार्ड दिया गया साइप्रस का, साइप्रस की तरफ से किनको? मोदी को, ठीक है। कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब देखो एक साइप्रस रिलेटेड फैक्ट ये है कि ये ज्योग्राफिकली तो एशिया में है, ठीक है। ज्योग्राफी जो है इसका एशिया का ही कहानी है, लेकिन ये इट इज़ ए मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसलिए यूनिक हो जाता थोड़ा। यूएसए वाइस प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया। भी से एक ही सवाल बनेगा कि भैया उस अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो JD वांस। इंडिया विजिट टू श्रीलंका। अब श्रीलंका विजिट किया। अब इसका प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, ठीक है, अनुरा कुमार दिस्यांके, अनुरा कुमार दिस्यांके, अनुरा कुमार दिस्यांके, यही सवाल बनेगा। आगे चलते हैं। 2024 में इंडिया आया था ये अनुरा कुमार दिस्यांके, श्रीलंकन प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया एंग्लो रिलेशन में क्या है? याद रखना कि एंग्लो जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनका नाम क्या है? जाओ लॉरेंको, जाओ लॉरेंगो, ठीक है। तो लॉरेंको नाम था इसका, जाओ लॉरेंको। अजीब सा नाम होता है इन लोगों को, ठीक है, प्रोनाउंस करना दिक्कत वाली बात है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखो, कहीं पूछ दिया तो समझ में आना चाहिए बात। ईरान इटली बायलैटरल मीट। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। ये इंडिया मिडिल
ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है IMEEC का। क्या नाम है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये देखो, ये जो है वो कहानी इंडिया इटली स्ट्रेटजिक प्लान 2025 से 2029 तक दिया हुआ है। इसको आप रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है उसमें। इंडिया न्यूजीलैंड बायलैटरल मीट, आपको याद क्या रखना है कि भैया प्राइम मिनिस्टर जो जिससे जहाँ विजिट हुआ, जहाँ विजिट किए, तो प्राइम मिनिस्टर से जो सवाल आता है या प्रेसिडेंट से जो सवाल आता है करंट अफेयर में, वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दो बस। अब हर जगह तो लगभग कहानी एक ही MOU साइन हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो UPSC के लिए है कि अगर कुछ अलग मिला तो स्टेटमेंट में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, तो न्यूजीलैंड बायलैटरल मीटिंग में यह प्राइम मिनिस्टर कौन है भैया न्यूजीलैंड की? याद रखना, क्रिस्टोफर लक्सन। जो डिटेल में पढ़ने वाला होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे। इंडिया US रिलेशन द रिसेंट डेवलपमेंट, इसको देखते हैं कहानी क्या है। ये रहा हाईलाइट कि भैया क्रिटिसाइज़ किया गया इंडिया को टैरिफ के मामले में। क्या कहा गया कि भैया स्पेशली इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर वेयर ड्यूटीज एक्सीड 100%। ड्यूटीज कितने एक्सीड कर गया? 100%। इंडिया ऑल्सो इम्पोजेड टैरिफ 30% to 70% ऑन वेरियस US प्रोडक्ट। अब कितना ज़बरदस्त मार्केट जो है वो कंपटीशन हो जाएगा USA के लिए इंडिया में, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो US प्रोडक्ट जब इंडिया में आएगा तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। जब काफ़ी महंगा होगा तो खरीदेगा कौन? ठीक है, तो मेकिंग इट हार्डर टू अमेरिकन बिजनेस टू सेल इन इंडिया। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में वो क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ही कॉल्ड इंडिया एज द टैरिफ किंग। इसी के लिए पूरा कहानी पढ़ रहे थे कि इतना हाईलाइट था। तो अगर ये सवाल आ गया कि USA ने इंडिया को क्या कहा है, तो भैया टैरिफ किंग कहा है और बिग एब्यूज़र भी कहा है। देख लो ट्रेड पॉलिसी में। आगे चलते हैं। एक है गोल्ड कार्ड वीज़ा फॉर US सिटीजनशिप। तो ये बिजनेस से रिलेटेड है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा फॉर US सिटीजनशिप किसको मिलेगा भैया? जो $5 मिलियन यानी कि 43.5 करोड़, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा। द फॉरेन इन्वेस्टर टू बाई ए पाथवे टू अमेरिकन सिटीजनशिप फॉर $5 मिलियन और 43.5 करोड़। तो याद रखना है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा किससे रिलेटेड है? US से रिलेटेड है, US सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, अब मोदी जब विजिट किया था वहाँ का विजिट टर्म मेगा का टर्म दिया गया था मोदी जी के द्वारा। तो यूनिक नाम दिया ही जाता है। इसका मतलब क्या? मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन, मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन प्लस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये अगर आ गया तो थोड़ा दिमाग में रखना, मेगा का मतलब क्या हो गया? मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आगे चलते हैं। ये तो 2020 से ही कहानी चल रहा है, डेनमार्क एंड इंडिया ग्रीन पार्टनरशिप की कहानी। ठीक है, उसके बाद इंडिया भूटान रिलेशनशिप। तो भूटान के राजा का नाम सिर्फ याद रखो आप, जिंगमे खेसर नामगेल वांगचुक। ठीक है, तो वांगचुक रखोगे, अगर आ गया तो MCQ सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देख लेना क्या है? खासेर नामगेल वांगचुक। किंग है कहाँ का? भूटान का। इंडिया कुवैत स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की कहानी है। PM मोदी वे कन्फर्म्ड कुवैत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड याद रखना, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्वेश्चन आएगा, 90% चांस है। क्यों? ठीक है, क्योंकि कई बार जो है वो सवाल पूछा गया है कि PM मोदी को कौन सा कंट्री ने कौन सा अवार्ड दिया है। ठीक है, तो कुवैत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 43 साल में इंदिरा गांधी को विजिट करने के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट नहीं किया है। ठीक है, कुवैत में। तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये अवार्ड दिया गया है कुवैत की तरफ से, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कुवैत का, PM मोदी को दिया गया है। आमिर शेख मेशल अल अहमद अल जाबेर अल साहेब। ठीक है, इतना बड़ा कॉलम भी नहीं होता है इंडिया में नाम भरने का जितना बड़ा इन लोग का नाम है। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्कशन विद द कुवैत आमिर शेख मेशल अल अहमद अल जाबेर अल सबा,
ये नाम भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, पूछ दिया जाता है। इंडिया एंड फ्रांस कोलेबोरेशन ऑन वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में बनाया जा रहा है। कौन कौन भैया? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर डिसाइड किया है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम बनाएंगे दिल्ली में, जिसका नाम होगा युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। युगा युगीन, युगों युगों तक, ठीक है। युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और कंट्री का नाम याद रखना, किसके साथ कोलेबोरेट करके? फ्रांस के साथ कोलेबोरेट करके इंडिया में बनाया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम दिल्ली में। नेपाल इंडिया बांग्लादेश हिस्टोरिकल एग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है कि भैया अब कंट्री का कुछ कहानी इस तरफ है। ये हो गया नेपाल की कहानी, ठीक है। और यहाँ पे है बांग्लादेश, बीच में है इंडिया। तो नेपाल ये कहा कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देंगे, किसको बेचेंगे बांग्लादेश को, ताकि कुछ रेवेन्यू हमारे पास आ सके, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हैं, तो पहले इंडिया को देंगे और फिर इंडिया इसको देगा। ये सब कुछ कहानियाँ देखते हैं क्या कहानी है। इन द इनिशियल फेज नेपाल विल एक्सपोर्ट 40 मेगावाट, ठीक है। और उसके बाद जो है कैसे कैसे ये जाएगा, पहले तो जाएगा इंडिया में ट्रांजिट, इंडिया के बाद जाएगा बांग्लादेश में। सिंपल सी बात है कि इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में जाएगा, किस में? दासकर मुजफ्फरपुर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया। उसके बाद इंडिया से बांग्लादेश में। उसके बाद ये है सनखोई, यानी कि सुखोई सही, सॉरी सनखोई नहीं, सुनकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आँख झिलमिला रहा है, ठीक है, नींद आ रही है, आगे चलते हैं। सुनकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कहानी आगे चलता है। प्रेसिडेंट विजिट टू अल्जीरिया, मॉरिशियाना एंड मलावी। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया। याद रखना है सिर्फ आपको स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की कहानी, पेड्रो सैंचेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेनिश, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया एंड यूएई साइन लैंडमार्क सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इंडिया और यूएई, ठीक है। कौन कौन मिलकर, ये इंपॉर्टेंट है, NPCIL और ENEC इधर से हो गया। NPCIL मतलब कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी, ठीक है। ENEC ने मिलकर जो है इंडिया और कौन? इंडिया और यूएई। अब यूएई इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी में, ठीक है। करंट अफेयर का सवाल होता है ये सब। PM ऑन ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनेई। अब इसका आपको याद रखना, एक तो कैपिटल थोड़ा सा देख लो, ये सब तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन बंदर शेरी भगवान, और उसके बाद सुल्तान हाजी हसनाल बोल्किया, ठीक है। कन्फ्यूज हो जाओगे, इधर सुल्तान, इधर हाजी, इधर हसनाल, इधर बोल्किया। कहाँ है का? ब्रुनेई का सुल्तान है। PM मोदी विजिट टू यूक्रेन। तो भैया फर्स्ट एवर विजिट बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1992 में जब ये साइन हुआ था, तब। कहानी कौन सा? डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अब ये कहानी क्या है? कहानी यह है कि भैया ये बात क्या गया मोदी जी की तरफ से कि भीष्म, ठीक है। तो ये भीष्म की कहानी, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित मैत्री। तो ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखना, और कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर विजिट टू पोलैंड। तो पोलैंड का क्या कहानी है भैया? मोदी मेट विथ डोनाल्ड टस्क, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पोलैंड, ठीक है। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप है उधर, इधर डोनाल्ड टस्क है, ठीक है। तो टस्क वाला किधर कहानी है? पोलैंड की, और ये प्राइम मिनिस्टर है सर, ये भी याद रखना है। वहाँ जाने के बाद कबड्डी के खिलाड़ियों से भी मिले थे पोलैंड में। इससे पिछले बार सवाल पूछा गया था बीपीएससी में कि इंडियाज़ फर्स्ट जो GI टैग फिग जूस एक्सपोर्ट कहाँ किया गया था? पोलैंड में किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया एंड डेनमार्क कोलेबोरेशन ऑन द क्लीन रिवर इनिशिएटिव। इसके लिए क्या एस्टेब्लिश किया जा रहा है भैया? एस्टेब्लिश किया जा रहा है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, SLCR। ये याद रखना, SLCR, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर,
ठीक है, कहाँ, वाराणसी में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और किसके साथ कोलैबोरेट किया गया है, डेनमार्क के साथ, ठीक है, डेनमार्क के साथ कोलैबोरेट किया गया है गंगा को क्लीन करने के लिए, और लार्जेस्ट म्यूजियम बनाने के लिए फ्रांस के साथ। बांग्लादेश क्राइसिस 2024, ये सब कहानी आपको पता ही है कि भैया शेख हसीना को वहाँ से भगाया गया, उसके बाद वो खुद भाग गई, इंडिया आ गई थी, ठीक है। और जो मोहम्मद यूनुस वहाँ के कहानी आगे गवर्नमेंट बढ़ाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट रखते हैं और फिर सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं इसकी कहानी को, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको दे देंगे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को। सारा PDF अभी तक जितना भी क्लास हुआ सबका PDF पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाइए, डाउनलोड कीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। इसका पार्ट 2 ले आएंगे, जिसका आगे का लेक्चर हम लोग पढ़ लेंगे। अब एक ही जगह मगअप नहीं करना है कि हम 40-50 मिनट का वीडियो एक ही जगह बना दें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।